फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी आने वाली है। उसका कुछ नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया है, जो कि 10,000 प्लस पोस्ट हैं। हो सकता है कि जब उसका पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन दे, उसमें पूरी जो भर्ती है उसको बढ़ने का भी अनुमान है। चलिए बात करते हैं। यदि आपका टारगेट है कि इस बार हमको एनटीपीसी में बैठ के परीक्षा दे के और एक पोस्ट लेना है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि तैयारी कैसे करें। क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वह है स्मार्ट स्टडी का। क्योंकि स्मार्ट तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। ये नहीं है कि नौकरी नहीं होती है। जो अच्छे से पढ़ता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, उसकी नौकरी ज़रूर होती है। हर नौकरी में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस नौकरी का जो भी है उसका सिलेबस के अनुसार ही हमको पढ़ना होता है। जैसे बहुत एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश आते हैं। किसी में हिंदी आता है, किसी में अलग कर देता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तक ही रहने देता है। तो वैसे वैसे चीज़ें हैं। तो मान लीजिए कि जिसमें इंग्लिश, जैसे आपका टारगेट अगर एनटीपीसी का है तो उसमें इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है। अगर देखें तो अलग से कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है कि इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, ऐसा सब्जेक्ट उसमें नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है। तो फिर अगर एनटीपीसी की ही तैयारी करें तो उसमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बात यही है कि अगर आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट बनाए हैं तो सबसे पहले तो उसके सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये बात तो हो गई। उसके बाद से ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी तैयारी कुछ हो चुकी है, ठीक है, जैसे अगर आप इस बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम देंगे, बैठेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आप खुद ब खुद उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। एग्ज़ाम देने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसमें से कुछ ही लोगों का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इससे पहले कुछ तैयारी किए हैं तो आपको जो पिछला एनटीपीसी हुआ है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करके देखिए तो उसमें कहाँ कौन सा जो है सवाल या जो भी हो हमसे फंस रहा है, जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो किस टॉपिक का है। ठीक है। इस चीज़ों को आप देखिए, उसको नोट करिए, एक अलग से कॉपी बनाइए। जैसे आपने मैथ उठाया, उस प्रीवियस ईयर पेपर में वो तो सब चीज़ मिला हुआ होता है, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब चीज़ मिला के पेपर बनता है। मान लीजिए उसमें का एक सेट आप हल कर रहे हैं। ठीक है। एक सेट उठाइए, किसी दिन का जो पूछा हुआ है उसको हल कर रहे हैं। उसमें से अगर मैथ का ही कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक अलग कॉपी में आप लिखिए और उसको सॉल्व करिए। अलग कॉपी में उस सवाल को लिख लीजिए आप। उससे संबंधित आप सवाल यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, अलग अलग किताबों में देख सकते हैं। क्योंकि वो सवाल आपसे फंस रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो उसको अगर आप अलग से लिख लेंगे किसी कॉपी में तो हो सकता है कि अगली बार में वैसा सवाल आए तो आपसे बन जाएगा। इसी तरह भी जो भी हो, जीके, जीएस, साइंस का, रीजनिंग का, जो जो आपको टॉपिक उस चैप्टर में यानी कि पेपर में नहीं सॉल्व हुआ, उसको अलग से आप लिखिए, फिर उस चीज़ को देखिए। और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप अनेकों सेट लगाएंगे तो उसमें हर सेट में आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो उस समय आपसे हल नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको लिख लेंगे किसी कॉपी में तो लगभग एग्ज़ाम के टाइम तक आपकी एक अच्छी खासी कॉपी तैयार हो जाएगी। जब आप देखेंगे उसमें तो आपके लगभग हर चैप्टर से कोई ना कोई सवाल उसमें फंसा रहेगा और आप उसको नोट किए रहेंगे। और इसका मेन लाभ तब मिलता है कि जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आप उस कॉपी को खोल के देखेंगे तो वो जो आपको
सवाल थे जो उलझाते थे वो उसमें मिल जाएंगे। अब आप देख लेंगे उसको अच्छे तरह से समझ जाएंगे फिर, और हो सकता है उस तरह के सवाल आए एग्ज़ाम में तो आप उसको हल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी इसी तरह तैयारी करते थे, जो चीज़ हमसे फंसता था उसको अपने कॉपी में लिख लेते थे, एक अलग कॉपी बनाए हुए थे, और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम हम लोग उस चीज़ को देखते थे कि इस तरह का सवाल जो था हमसे नहीं बना था। ठीक है, तो उसका बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद अगर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं ये बुक है। बुक आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम लोग भी देते थे तो यही सब बुक लेके टेस्ट देते थे। ये जो है एनटीपीसी का, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है। आप इसमें देख सकते हैं एनटीपीसी जो 9 मई 2022 से 17 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। इसमें 18 सेट दिया हुआ है। ठीक है, 18 सेट है, पेपर है 18 सेट पूरा, और लास्ट में इसका पूरा अच्छे से उदाहरण भी दिया हुआ है, सॉल्व करके बताया है कि किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इसमें से एक सेट निकालिए, एक सेट निकालने के बाद उसको सॉल्व करिए। ठीक है, जो चीज़ आपको इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुरंत देखने की कोशिश ना करिए उसके उदाहरण को, आप पहले उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद पूरा, ये चूँकि जो है CBT 2 का है। ठीक है, तो CBT 2 में 120 क्वेश्चन थे 90 मिनट में, तो आप टाइम का बाउंडेशन मत रखिए कि हम भी 90 मिनट में ही देंगे, क्योंकि अभी तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में तो बैठे नहीं हैं। बस टाइम का मत दीजिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए कि हमसे हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें से भी जो आपको हार्ड लगेंगे उसको एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा, और बाद में जो इसका हल किया गया है उसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा उस कॉपी में, वो आपको बाद में याद हो जाएगा। फिर जब पूरे 120 क्वेश्चन कर लें, उसमें से जितना भी सॉल्व हुआ हो ना हुआ हो, और बाद में फिर मिला लें इसके आंसर की से, कितना मेरा सही है। फिर बाद में जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उसका उदाहरण देख के सॉल्व करिए। ऐसे ऐसे करके 18 सेट है, और ये बिल्कुल जो है इसका एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सेम टू सेम वही है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है इसमें, वही पेपर का ही क्वेश्चन है सब। तो ये बुक आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। चलिए अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो तैयारी करनी है उसमें से आप कौन कौन से बुक ले सकते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।